की दूसरी आँख निकालकर उसे इस हंडिया की प्रत्येक आँख से मिलाऊंगा। जो दो आँखें एक जैसी होगी उन्हें मैं मिश्रा जी को लगा दूंगा। मिश्रा जी जरा आप आगे तो आइए। दरबार में गोनू झा की प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही थी और उसी अनुपात में उनके ईर्ष्यालु प्रतिद्वंदी भी बढ़ रहे थे। अब तो शिव मिथिला नरेश हर बात में गोनू झा से परामर्श लेते थे। ये बात कई दरबारियों को जरा भी पसंद नहीं आ रही थी। वे लोग ईर्ष्या के मारे किसी ऐसे अवसर की तलाश में थे जब दरबार में गोनू झा को नीचा दिखाया जा सके। ऐसे दरबारियों का एक गुट बन गया था जो गोनू झा से जलते थे। इसी गुट में भूकन मिश्रा नाम का एक दरबारी भी था। ये दरबारी गोनू झा से कुछ अधिक ही शत्रुता मानता था, पर इसका कोई जोर तो गोनू झा पर चलता नहीं था। भूकन मिश्रा की एक आंख बचपन में ही बंद हो गई थी। वह सिर्फ एक आंख से ही देखता था। अक्सर एक आंख होने के कारण वह उपहास का पात्र भी बनता था। एक दिन ये विरोधी गुट आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। भूकन मिश्रा ने कहा, देख लेना, एक दिन गोनू झा महाराज के प्रमुख सेनापति का पद प्राप्त कर लेगा। मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक दरबारी हंसकर बोला, आश्चर्य है मिश्रा जी, हमारी तो दो दो आंखें हैं पर हमें तो नहीं दिखाई दे रहा और आप एक आंख से साफ साफ देख रहे हैं। मिश्रा जी तिलमिला गए और बोले, गोपलाल मजाक मत करो, मैं आपको भविष्य की तस्वीर दिखा रहा हूँ। वह कल का आया गोनू झा हम सब पुराने दरबारियों पर भारी पड़ रहा है। देख लेना, एक दिन आएगा जब वह महाराज को एक अद्भुत परामर्श देगा। एक दरबारी ने कहा, कैसा अद्भुत परामर्श मिश्रा जी? मिश्रा जी ने गोनू झा की नकल करने का प्रयास करते हुए कहा, महाराज, परामर्श के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। इतने सारे दरबारियों का खर्चा उठाने से तो अच्छा है कि उस खर्चे को प्रजा हित में लगाया जाए। सारे दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। एक ने कहा, ये क्या कह रहे हैं आप मिश्रा जी? मिश्रा जी ने कहा, देखना वह दिन दूर नहीं जब गोनू झा मिथिला के अकेला परामर्शदाता होंगे और सेनापति होंगे हम लोग, या तो सैनिक में होंगे या पूजा करने वाले ब्राह्मण। तब मानोगे इस मिश्रा की एक आंख की भविष्यवाणी। गोपलाल ने कहा, ये तो उचित कह रहे हैं मिश्रा जी। गोनू झा अब कुछ ज़्यादा ही महाराज से चिपकता जा रहा है। महाराज उसकी हर बात मान रहे हैं। हमें आने वाले संकट पर नज़र रखनी होगी। मिश्रा जी ने कहा, नज़र क्या, मैं तो कहता हूँ कि इस संकट की जड़ को ही उखाड़ फेंकने का प्रयास करो। गोपलाल ने कहा, हम उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? मिश्रा जी ने कहा, प्रयास करने से क्या नहीं हो सकता, उसे महाराज की दृष्टि में गिराने के लिए कुछ सोचना होगा। गोपलाल ने कहा, मिश्रा जी, आपने हमें आने वाले संकट से आगाह कर दिया है तो अब आप ही कुछ ना कुछ अवश्य सोचेंगे। सोचना क्या है, मैं सोच चुका हूँ। वैसे भी मैं बुद्धि में उससे कम तो नहीं हूँ। जिस इलाके का वह है उसी इलाके का मैं भी हूँ। हम दोनों बहुत दिनों तक साथ साथ खेले हैं। उसका और मेरा गांव एक दूसरे से सटा हुआ है। दोनों गांव के बीच खेल का मैदान है जिसमें हम रोज़ गुल्ली डंडा खेलते थे। यह मेरी एक आंख गुल्ली धंस जाने की वजह से ही खराब हुई थी। एक दरबारी ने कहा, तो क्या वह गुल्ली गोनू झा ने ही मारी थी? मिश्रा जी बोले, नहीं, पर था उसी का ही साथी, उसी के गांव का। अब ऐसे खेल में तो चोट फोट लगती ही रहती है, वह अलग बात है। लेकिन ये अलग बात है, अब तो रोजगार ही जाने की संभावना है। हमें अपना भला बुरा सोचना चाहिए। गोपलाल ने कहा, तो आपने क्या सोचा है? गोनू झा को नीचा दिखाने के लिए। मिश्रा जी ने कहा, मैं उसकी सारी चतुराई उसकी हलक में ही ठूस दूंगा। ऐसा फंदा डालूंगा कि वह बिलबिलाता रह जाएगा। एक दरबारी बोला, फिर तो हम भी देखेंगे आपकी कलाकारी। सभी दरबारी आश्वस्त हैं कि मिश्रा जी ने कुछ सोच लिया है। अगले दिन दरबार लगा हुआ था, कोई फरियादी नहीं था, तो महाराज ने गोनू झा को मनोविनोद करने का आदेश दिया। मिश्रा जी उठ खड़े हुए और बोले, महाराज, क्षमा चाहता हूँ। कुछ दिनों से मेरे हृदय में एक बात है जो आज मैं कहना चाहता हूँ। महाराज ने कहा, अरे तो कहिए ना मिश्रा जी, आज तो वैसे भी कोई मुकदमा नहीं है। मिश्रा जी ने कहा, मेरी ये बात किसी मुकदमे से कम नहीं है महाराज। मैं गोनू झा के बारे में एक शिकायत लेकर आया हूँ। गोनू झा सतर्क हो गए। वे तो पहले ही दिन दरबार में आए थे तो मिश्रा जी को देखकर समझ गए थे कि ये काना किसी दिन उनसे उलझे बचपन में गुल्ली डंडे के खेल में गोनू झा ने उन्हें इतना पदाया था कि वह तभी से उनसे खुन्नस खाता था।
मिश्रा जी ने आगे कहा, महाराज आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं और गोनू झा बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। महाराज बोले, इसमें हैरानी क्यों होगी मिश्रा जी, ये बात तो पंडित जी ने हमें पहले ही दिन बता दी थी कि आप उनके पड़ोसी गांव के हैं। मिश्रा जी ने कहा, लेकिन ये तो उन्होंने नहीं बताया होगा कि दरबार में आने से पहले वे सूदखोरी का काम करते थे। लोगों की चीज़ें गिरवी रखकर उन्हें धन देते थे और ब्याज वसूलते थे। क्यों गोनू झा, मैं ठीक तो कह रहा हूँ ना? गोनू झा आराम से बोले, हाँ हाँ मिश्रा जी, आप आगे कहते रहिए। मिश्रा जी ने आगे कहा, महाराज एक बार मुझे भी कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ी थी। मेरी बहन का विवाह होने वाला था। अब विवाह में तो आप जानते ही हैं कि धन की आवश्यकता होती है। तब मैंने भी गोनू झा के पास अपनी एक बेशकीमती चीज़ 500 रुपये में गिरवी रखी थी। उस बात को 8 साल हो गए हैं। अब मैं उस चीज़ का ब्याज सहित धन देकर वापस चाहता हूँ तो गोनू झा इनकार करते हैं, टाल मटोल करते हैं, कल आना कहते हैं। गोनू झा ने मिश्रा जी से कहा, मिश्रा जी क्या मैं उस बेशकीमती चीज़ का नाम जान सकता हूँ? गोनू झा शायद सारी जालसाजी समझ लेना चाहते थे। मिश्रा जी ने कहा, आप भूल भी गए गोनू झा, कमाल है। गोनू झा ने कहा, भाई वह क्या है कि यहाँ हजारों लोग अपनी चीज़ें गिरवी रख जाते हैं। अब मैं किस किस का ध्यान रखूँ? बही खातों में तो सब हिसाब रखा है। मिश्रा जी ने कहा, तो सुनिए महाराज, इनके पास मेरी रखी गिरवी चीज़ मेरी बाईं आँख है, जिसे मैं अब वापस चाहता हूँ। महाराज सहित सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। मिश्रा जी के गुट ने तो मिश्रा जी की बुद्धि का लोहा भी मान लिया। मिथिला नरेश ने हैरानी से पूछा, पंडित जी यह कैसी अविश्वसनीय बात कर रहे हैं? भला आग भी कहीं गिरवी रखी जाती है? गोनू झा ने कहा, महाराज हमारे देहात में रखी जाती है। बड़ी सरल विधि से एक नुकीले चिमटे से आग निकाल ली जाती है और आदमी को कोई पीड़ा भी नहीं होती है ना मिश्रा जी? मिश्रा जी ने कहा, हाँ हाँ, इसी प्रकार तो आपने मेरी आँख गिरवी रखी थी। मिश्रा जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि गोनू झा सरलता से उनके फंदे में फंस रहा है। महाराज ने जरा क्रोध में भरकर गोनू झा से कहा, यह तो बड़ा ही अनैतिक और घृणित कार्य है गोनू झा। हम तो समझ रहे थे कि आप एक सात्विक ब्राह्मण हैं, परंतु आप तो जल्लाद भी हैं। गोनू झा ने कहा, महाराज क्षमा करें, इस पीड़ा रहित कार्य को आप अपराध की श्रेणी में नहीं ले सकते, और यदि ये अपराध है तो इसका दंड अकेले मैं ही नहीं भुगत सकता। मिश्रा जी भी इसमें बराबर के साझेदार हैं। मैं इनके घर तो नहीं गया था इनकी आँख लेने, ये स्वयं मेरे पास आए थे। मिश्रा जी घबराए और बोले, महाराज ये बहुत पुरानी देहाती धंधा है जो अब बंद भी हो गया है। मैं अपराध और दंड की बात नहीं कर रहा, मुझे तो मेरी आँख दिला दीजिए। महाराज बोले, क्या कहते हो गोनू झा? गोनू झा ने कहा, महाराज आपके आदेश का पालन होगा, पर मिश्रा जी की आँख तो मेरे घर पर है, उसे जाकर लानी होगी। 3 दिन इस कार्य में लग जाएंगे। तब तक मिश्रा जी मेरे 500 रुपये और ब्याज की व्यवस्था कर ले। महाराज ने कहा, ठीक है। 3 दिन बाद आप इनकी आँख इनकी पलकों में उसी प्रकार लगाएंगे जैसे निकाली थी, और उस आँख से इन्हें दिखाई भी देना चाहिए। गोनू झा ने कहा, अवश्य महाराज, आप मेरा जादू देखेंगे। सभा विसर्जित हो गई। गोनू झा उसी दिन अपने गांव के लिए रवाना हो गए, जबकि मिश्रा जी विजेता बने अपने गुट में अपनी ही प्रशंसा के गीत गा रहे थे। मिश्रा जी बोले, देखा एक ही दाम में कर दिया ना चित। बेचारा महाराज की दृष्टि में सूद को निर्दय और बेईमान सिद्ध हो गया। मुझे साफ दिख रहा है कि अब वह मिथिला की तरफ मुड़कर भी नहीं आ पाएगा। गोपलाल ने कहा, मिश्रा जी ये आग वाली बात कुछ हजम नहीं हुई। मिश्रा जी बोले, हाँ हाँ, मैंने फंदा ही ऐसा डाला था कि गोनू झा उलझ गया। आँख का जिक्र तो मैंने बाद में किया था, पहले तो मैंने उसे महाजन बनाया, और शम को खानदानी धनवान सिद्ध करना कौन नहीं चाहता। गोपलाल ने कहा, पर उन्होंने आपकी गिरवी आँख की भी पुष्टि क्यों की? मिश्रा जी बोले, बुद्धि किनारा कर गई, बुरा वक्त आता है तो ऐसा ही होता है। प्राण बचाकर ये बहाना किया कि 3 दिन में लौटेगा। लौटेगा कैसे? कोई आँख होगी तो लौटेगा। सब मिश्रा जी की दिमाग की प्रशंसा करने लगे।
3 दिन तो मिश्रा जी दरबार में नायक ही रहे। वह महाराज को गोनू झा की सूदखोरी के झूठे किस्से सुनाते रहे। बिल्कुल ही कसाई सिद्ध कर दिया था गोनू झा को। पर 3 दिन बाद गोनू झा दरबार में एक हंडिया लेकर उपस्थित हो गए। उनके हाथ में हुक्के की चिलम बनने वाला चिमटा भी था। महाराज आश्चर्य से बोले, गोनू झा, क्या मिश्रा जी की आंखें ले आए हो? गोनू झा ने कहा, बिल्कुल महाराज, जब आपकी आज्ञा हो गई थी और मिश्रा जी मेरा धन लौटाने के लिए भी तैयार हैं, तो फिर ऐसी धृष्टता मुझसे कैसे हो सकती थी कि इनकी आंख मैं नहीं ले आता। गोनू झा ने हंडिया दिखाते हुए कहा, इसमें मिश्रा जी की आंख है, पर मैं यह नहीं जान पा रहा कि इनमें से कौन सी आंख इनकी है। बात यह है कि इस हंडिया में सैकड़ों आंखें हैं, भिन्न रंग, भिन्न आकार, भिन्न पुतली की। अब मैं मिश्रा जी की दूसरी आंख निकालकर उसे इस हंडिया की प्रत्येक आंख से मिलाऊंगा। जो 2 आंखें एक जैसी होगी उन्हें मैं मिश्रा जी को लगा दूंगा। मिश्रा जी, जरा आप आगे तो आइए। गोनू झा ने चिमटा दिखाकर मिश्रा जी को इशारा किया तो मिश्रा जी के तोते उड़ गए। उन्हें लगा कि गोनू झा चतुर ही नहीं बल्कि बहुत ही खतरनाक आदमी है, जो उन्हें उसी के ही जाल में फंसाकर निपटाकर अंधा बनाने के लिए आतुर है। मिश्रा जी को बचने की कोई संभावना नजर न आ रही थी। महाराज ने कहा, मिश्रा जी, आप जल्दी करें, हम भी ये पीड़ा रहित कार्य देखने के लिए आतुर हैं। कोई कुशल वैद्य भी ऐसा नहीं कर सकता। और मिश्रा को मंद मंद मुस्कुराते गोनू झा किसी कसाई से कम नहीं लग रहे थे। मिश्रा जी ने तत्काल गोनू झा के चरण पकड़ लिए। त्राहिमाम गोनू झा, त्राहिमाम। मिश्रा जी रो पड़े और महाराज के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया। गोनू झा की प्रार्थना पर मिश्रा जी को क्षमादान मिला और मिथिला नरेश एक बार फिर गोनू झा की बेमिसाल बुद्धि के कायल हो गए। गोनू झा ने अपराधी से स्वयं अपना अपराध कबूल करवाया।